उत्तराखंड विधानसभा चुनाव ताजा रिपोर्ट ने किया हैरान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लेकर मिल रही खुशखबरी। उत्तराखंड में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में सत्ता विरोधी लहर है या नहीं, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो हम सर्वे लेकर आए हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी 70 सीटों वाले सर्वे के बारे में जानकारी देंगे। बस आप वीडियो में लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी किसी अन्य राज्य का ओपिनियन पोल देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड जहां पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री 2 बार बदला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान के अंदर उत्तराखंड की सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी को लगता है कि वो सरकार फिर से नहीं बना पाएगी, इसलिए सूत्रों का मानना है कि उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में 2025 के अंत में फिर से मुख्यमंत्री बदलकर बीजेपी उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री दे सकती है और उत्तराखंड में फिर से मुख्यमंत्री बदलने वाली राजनीति को धार दे सकती है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण 70 सीटों की बात करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अल्मोड़ा जिले की अगर हम बात करते हैं, 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर दोस्तों इंडिया गठबंधन, 2 सीटें एनडीए गठबंधन, तो 0 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात दोस्तों अगले जिले की करते हैं, हमारे सामने जो अगला जिला निकल कर आ रहा है उसका नाम है बागेश्वर। बागेश्वर में आती है 2 विधानसभा की सीटें। तो दोस्तों, बागेश्वर जिले में 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर जो है वो जा सकती है इंडिया गठबंधन के खाते में। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों चमोली जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों चमोली की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन, 1 सीट दोस्तों एनडीए गठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं चंपावत जिले की, चंपावत जिले की 2 में से लगभग 1 सीट जा सकती है इंडिया गठबंधन के खाते में, तो 1 सीट जा सकती है एनडीए गठबंधन के खाते में और 0 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं देहरादून की, देहरादून में आती हैं 10 विधानसभा की सीटें। 10 में से यहाँ जो इंडिया गठबंधन है एनडीए गठबंधन है, दोनों में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। इंडिया गठबंधन 4 विधानसभा की सीटें तो एनडीए 5 और 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात हरिद्वार की करते हैं, हरिद्वार में 1 सीट, माफ़ कीजिएगा 11 सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं, 5 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं अगर हम बात नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन, तो 0 सीटें अन्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई देखने को मिल सकती है। यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन में बहुत तगड़ी टक्कर नैनीताल में है। बात अगर हम करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, पौड़ी गढ़वाल में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात यहाँ पर पिथौरागढ़ की करते हैं 4 विधानसभा सीटों की, तो 2 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में और 0 सीटें अन्य के अंदर यहाँ पर पिथौरागढ़ जिले के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की, रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को 2 की 2 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन और अन्य दोनों का यहाँ पर किसी प्रकार का रुद्रप्रयाग में खाता नहीं खुलने वाला है। वहीं अगर हम बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की, टिहरी गढ़वाल में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में जबरदस्त टक्कर है। यहाँ पर कांटे की टक्कर के साथ 3 सीटें इंडिया गठबंधन, तो 3 ही सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं अगर हम बात उधम सिंह नगर की करें, उधम सिंह नगर के अंदर 9 सीटें आती हैं, जिसमें 5 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन, तो 4 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 0 सीटों के अंदर अन्य सिमट सकता है। अब हम बात करें अंतिम उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी जिला जिसमें 3 विधानसभा की सीटें आती हैं, 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं 0 सीटें एनडीए, तो 0 ही सीटें अन्य के खाते के अंदर जा सकती हैं। कुल मिलाकर हमने सभी की सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 41 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 28 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में,
तो एक सीट दोस्तों अन्य के खाते में जा सकती है। बहुमत का आंकड़ा 35 सीट है, जिसे इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर पार करती देखने को मिल सकती है। वहीं एनडीए 28 पर सिमट सकता है। एनडीए कमजोर है, लेकिन मजबूत विपक्ष की भूमिका एनडीए अब भी उत्तराखंड में निभाएगा।